दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर बड़ा बिजनेस सिर्फ एक बार बनता है? अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हो तो आप दुनिया को कुछ नया नहीं दे रहे। वेलकम टू बुक ऑफ पावर। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक रुकना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे और जानोगे आखिर एक जीरो से हीरो वाला बिजनेस बनता कैसे है। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली की सबसे पावरफुल बुक जीरो टू वन, जिसे लिखा है पेपाल के को फाउंडर और फेसबुक के पहले इन्वेस्टर पीटर थील ने। ये बुक सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर को देखने के बारे में है। तो अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या बस अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी लाइफ के सबसे वैल्यूएबल मिनट्स होने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो अभी कोई भी नहीं कर रहे, तो वीडियो में बने रहना। पीटर थील कहते हैं कि प्रोग्रेस 2 तरह की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जिसे वो 1 to n कहते हैं। इसका मतलब है उन चीजों को कॉपी करना जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक टाइपराइटर देखकर 100 टाइपराइटर्स बना देना। दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 to 1। इसका मतलब है कुछ ऐसा करना जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे टाइपराइटर के बाद सीधा कंप्यूटर बना देना। बिजनेस की दुनिया में अगर आप वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो आप 1 to n जा रहे हो। लेकिन अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो आपको 0 to 1 जाना होगा। अब आता है इस बुक का सबसे शॉकिंग पॉइंट। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कंपटीशन बिजनेस के लिए अच्छा होता है, लेकिन थील कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। जब आप कंपीट करते हो तो आपका सारा प्रॉफिट और एनर्जी लड़ाई में निकल जाती है। असली कामयाबी मिलती है मोनोपोली बनाने में। मोनोपोली का मतलब वो कंपनी जो इतनी यूनिक है कि कोई उसके आसपास भी नहीं, जैसे गूगल सर्च। जब आप यूनिक होते हो तब आप रूल्स सेट करते हो और असली वेल्थ क्रिएट करते हो। अब सवाल यह है कि मोनोपोली बनानी कैसे है। इसके लिए 4 बड़े रास्ते हैं। पहला है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। जितने ज्यादा लोग यूज करें उतना बेहतर प्रोडक्ट हो जाए, जैसे व्हाट्सएप। तीसरी चीज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आप बड़े हो आपका कॉस्ट कम होना चाहिए। और चौथी चीज है ब्रांडिंग, एक ऐसी स्ट्रांग आइडेंटिटी जो लोग कभी ना भूले, जैसे एप्पल। थील हर इन्वेस्टर और फाउंडर से एक सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसमें आप बिलीव करते हो लेकिन बाकी पूरी दुनिया डिसएग्री करती है। हर बड़ा बिजनेस एक सीक्रेट पे बनता है। एयरबीएनबी का सीक्रेट था कि लोग अजनबियों के घर में रुकने को तैयार है। उबर का सीक्रेट था कि लोग किसी की भी कार में बैठने को तैयार है। अगर आप वही देख रहे हो जो सब देख रहे हैं, तो आप नया बिजनेस नहीं बना पाओगे। आपको वो सीक्रेट ढूंढना होगा जो किसी ने नहीं देखा। 2 और बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली है फाउंडेशन। पीटर थील का मानना है कि एक खराब फाउंडेशन वाला स्टार्टअप कभी ठीक नहीं हो सकता। शुरुआत में सही को फाउंडर्स और सही विजन चुना सबसे बड़ा काम है। और दूसरी बात है सेल्स। अक्सर इंजीनियर्स को लगता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिकेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। सेल्स उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा अगर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं। इसके साथ ही हमें लास्ट मूवर एडवांटेज को भी समझना होगा। जरूरी नहीं कि आप पहले हो, जरूरी यह है कि आप आखिरी हो जो उस मार्केट को कैप्चर कर ले। फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, माइस्पेस पहले आया था, लेकिन फेसबुक ने उसे इतना बेहतर बनाया कि वो आखिरी बड़ा प्लेयर बन गया। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था,
मैं आपको दूंगा 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो अभी कोई मेन स्ट्रीम तरीके से नहीं कर रहा है, बिल्कुल 0 to 1 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड। पहला आइडिया है सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लांट एंड गार्डन मैनेजमेंट। शहरों में लोगों को ग्रीनरी चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। आप एक ऐसी सर्विस शुरू कर सकते हैं जो न सिर्फ प्लांट्स लगाए, बल्कि उनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ले। दूसरा आइडिया है हाइपर लोकल क्लीन एयर पॉड्स। पोल्यूशन वाले शहरों में आप पोर्टेबल फिल्टर्ड एयर जोन्स बना सकते हैं, जहां लोग थोड़ी देर सुकून की सांस लेने के लिए पे कर सके। तीसरा आइडिया है डिजिटल विल और लेगेसी मैनेजमेंट। किसी के जाने के बाद उनके सोशल मीडिया, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को कैसे हैंडल करना है, इसकी लीगल सर्विस अभी कोई नहीं दे रहा। चौथा आइडिया है कस्टम ऑथेंटिक रीजनल फूड। डायरेक्ट घरों से बना हुआ ट्रेडिशनल खाना जो फैक्ट्री में ना बना हो, उसे लोगों तक पहुंचाना। और पांचवा आइडिया है ऑफलाइन प्राइवेसी जोन्स। एक ऐसी जगह जहां कोई डिवाइस अलाउड ना हो और लोग सिर्फ फोकस और प्राइवेसी के लिए पे करें। तो दोस्तों, 0 to 1 का निचोड़ यह है कि हमारा काम फ्यूचर को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उस क्रिएट करना है। दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना बाकी है। कॉपी मत करो, क्रिएट करो। हमेशा खुद से पूछो कि क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो दुनिया में पहले नहीं था? क्या आप किसी ऐसे आइडिया पे काम कर रहे हो जो 0 से 1 ले जा सके? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये समरी पसंद आई तो बुक ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली पावर नॉलेज में है। मिलते हैं।